स्त्री के बिछिया में ही छुपा होता है पति के धनवान होने का राज। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महिलाओं के पैरों में पहनने वाली बिछिया का बेहद महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई विवाहित महिला अपने पैरों में बिछिया नहीं पहनती है तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। किसी भी सुहागन महिला के लिए उसके प्यार की बिछिया बेहद ही आवश्यक होती है। हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार में बिछिया भी एक बहुत आवश्यक श्रृंगार की सामग्री है। विवाहित महिलाओं के लिए सर पर सिंदूर का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया पहनना बहुत ही जरूरी होता है। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, इससे सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है, तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल और सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एक स्त्री की बिछिया उसके पति की गरीबी का कारण भी बन सकती है और उसे कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। पति के जीवन भर की कमाई भी नष्ट हो सकती है और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को बिछिया किस तरीके से पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा पैरों की किस उंगली में बिछिया पहनी जाती है और उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, यह सब जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पैरों में पहनने वाली बिछिया की कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, शास्त्रों में महिलाओं के लिए बिछिया पैरों की उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी को शुभ और लाभकारी माना गया है, लेकिन इसे पहनने का सही तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बिछिया हमेशा बीच की उंगली में पहननी चाहिए। यह उंगली अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली है। बिछिया को किसी भी संख्या में पहनी जा सकती है, लेकिन 2 या 5 की संख्या सबसे शुभ मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वह बिछिया को 2 या 5 की संख्या में पहने। कई महिलाएं अपनी सभी उंगलियों में बिछिया पहनती हैं और यह ठीक भी है, लेकिन अगर आप विशेष रूप से शुभता और लाभकारी प्रभाव चाहती हैं तो अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली में इसे पहनना सबसे लाभकारी होता है। लेकिन बिछिया की संख्या 3 पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर आप बिछिया 3 पहनती हैं तो यह अशुभ हो सकता है और घर में नकारात्मकता तथा समस्याएं ला सकता है। नंबर 2, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। यह केवल एक आभूषण ही नहीं बल्कि शास्त्रों में इसे एक विशेष महत्व दिया गया है। पहली बिछिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसे किसी बड़े त्योहार जैसे करवा चौथ, अक्षय तृतीया या विशेष पूजा के दिन जरूर पहनना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पहली बिछिया पहनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। अपनी पहली बिछिया को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी पहली बिछिया को अन्य किसी महिला को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी पहली बिछिया खो जाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ सकता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि का और शांति का भंग होना और समस्याओं का आगमन कर सकता है। इसे संभाल कर रखना महिला के सुहाग की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पहली बिछिया में पति के साथ जीवन भर का बंधन और उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद समाहित होता है। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को बिछिया भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। बिछिया केवल विवाहित महिलाओं को ही पहनना चाहिए। अगर आप अभी कुंवारी हैं, आपको बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं बिछिया को पहन सकती हैं और उन्हीं को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या बिछिया को पहन लेती है तो यह उसके लिए बेहद ही अपशगुन माना गया है और उसके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 4, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए सुरह श्रृंगार का विशेष महत्व है। माथे पर बिंदी से लेकर पैरों की बिछिया तक हर एक श्रृंगार का अपना अलग महत्व होता है। इसलिए बिछिया को मनमाने तरीके से नहीं पहनना चाहिए। इसे पहनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि इसका शुभ प्रभाव प्राप्त किया जा सके। अगर आप बिछिया सही तरीके से पहनती हैं तो यह आपके लिए लाभकारी साबित होती है, लेकिन यदि आप इसमें चूक जाती हैं तो इसका नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी महिला को अपने पैरों में ढीली बिछिया नहीं पहनना चाहिए। ढीली बिछिया पहनने से घर में बरकत समृद्धि नहीं होती है और आमदनी में भी कमी रहती है। यदि बिछिया इतनी ढीली है कि वह पैरों से बार बार गिर जाए
या अपने आप निकल जाए तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसा होना घर की समृद्धि और सुख शांति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए बिछिया का चयन ऐसा करें जो ठीक से फिट हो, ढीली ना हो। नंबर 5, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि घुंघरू की आवाज़ देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। जिन घरों में घुंघरू वाली बिछिया या पायल पहनी जाती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि आप घुंघरू वाली बिछिया या पायल पहने। यह छोटी छोटी बातें हमारी परंपरा में अक्सर अनजान हैं, लेकिन उनके पीछे गहरी मान्यताएं छुपी हैं। यदि हम इन बातों को अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक हो सकती हैं। परंतु इन नियमों को अनदेखा करना या इनका पालन ना करना कई बार अनजाने में घर की शांति समृद्धि में कमी ला सकती है। नंबर 6, बिछिया पहनने का सही समय। दोस्तों, कई चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनती हैं तो यह आपके पति की गरीबी और बर्बादी का कारण भी बन सकती है। बिछिया पहनने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं को बिछिया पहनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया केवल चांदी की धातु की ही हो। ध्यान रहे, किसी महिला को सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और अपनी बिछिया कभी भी किसी दूसरी महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का भाग्य बिगड़ जाता है और उसे गरीबी और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विवाहित महिला को कभी भी अपनी सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। विवाहित महिलाओं की पहचान उनके सिंदूर और बिछिया से होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि महिला की जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरी हुई होती है उतनी ही लंबी उसके पति की उम्र होती है। सामुद्रिक शास्त्र में भी महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उनके श्रृंगार का सामान है बल्कि उनके पति के सौभाग्य का भी प्रतीक है। आजकल मॉडर्न दौर में कई महिलाएं परंपराओं को नजरअंदाज करने लगी हैं। कई महिलाएं तो अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती हैं और अगर लगाती हैं तो बालों के बीच छुपा लेती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करना उनके पति के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि जो महिलाएं सिंदूर छुपाकर लगाती हैं उनके पति का मान सम्मान में कमी आती है और जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। महिलाएं अक्सर इन समस्याओं के लिए भगवान को दोष देती हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उनके खुद के कर्म ही उनका भाग्य तय करते हैं। सिंदूर लगाने का एक सही तरीका होता है। शास्त्रों में बताया गया है महिलाओं को गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से पति के काम धंधे में रुकावटें आ सकती हैं और वह कर्ज में डूब सकते हैं। गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिला के मन पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे उसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के बीच के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। इसलिए बाल सूखने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह हमेशा नाक की सीध में और सीधा हो। जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाना भी ठीक नहीं माना जाता है। जो महिलाएं सिंदूर को बालों के बीच छुपा लेती हैं उनके पति का मान सम्मान समाज में कम हो जाता है और लोगों के बीच उनकी छवि धुंधली हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।